अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहुत से लोगों की सजेशंस आई हैं कि चैनल का नाम तब्दील कर लिया जाए। मैं मुंतज़िर रहूँगा आप लोग क्या सजेशंस देते हैं, इसका नाम अब क्या रखना चाहिए और बताइएगा आप, ताकि हम उस पर कोशिश करके अमल कर सकें। अदालती ख़बरें कोई ज़्यादा नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम कल मैं नहीं कर सका। ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के बाद सुबह चलेगा। अब अभी रिज़ल्ट चल रहा है LA38 का, और पंजाब असम्बली के हवाले से वो PTI की असलम बरियार की सीट है। मैं प्रोग्राम उस पर कर चुका हूँ। तफसीली बात के बारे में मुबारकबाद दे सकता हूँ मैं आपको कि वो यकीनन PTI ये सीट जीत जाएगी। कई रीज़न्स हैं, वो अलहदा डिस्कस करूँगा। अभी जो सबसे अहम इशू जो आपके सामने डिस्कस करना है, 2-3 इशूज़ हैं जो आपके सामने। एक तो जो शहबाज शरीफ ने जो हत्के इज़्ज़त का दावा दायर किया है सेशन कोर्ट लाहौर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। जो सैलाब इस्लामाबाद में आके जो मेन वजह क्या बनी वो डिस्कस करनी है। फिर सबसे अहम इशू जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को अप्रूव कर दिया गया है और हम एलिवेट हो जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। वो क्या पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ज़िक्र करेंगे हम तो नागहानी आफत है, फोर्स मेजोर है, बंदे की बस में नहीं है, बारिशें आनी हैं, ये बंदे के बस में बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये कहूँ, पानी खड़ा हो जाना, निकल जाना, ये कई इसमें गुड गवर्नेंस का इशू भी है। कोशिश करके हमने कोशिश ही नहीं की कि इन चीज़ों को, और अब जो उस्मान बुज़ार की गवर्नमेंट यहाँ कर रही है वो क्रेडिट जाता है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अकबर कुरैशी को, और बेसिकली जो क्रेडिट जाता है वो जस्टिस साबका चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब का, जो पानी वाला इशू उठाया, पानी का ग्राउंड लेवल बेहतर कैसे किया जा सके, साफ़ पानी कैसे हो सके। जो ये पानी की शॉर्टेज देख रहे हैं और ये जो टैंक वैंक बन रहे हैं, यानी मस्जिदों में कई मज़ारात पे जब पानी जब ज़ाया होता है, वो वज़ू का पानी वो सारा ज़ाया हो जाता है, उसको स्टोर करके रीयूज़ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तय। और जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियात के हवाले से काम कर रही हैं, ये काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत दे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क का माहौल यानी अब यहाँ का माहौलियात बेहतर हो जाए और अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। अभी हम आपके सामने ना सबसे पहले जो ज़िक्र आपके सामने करना है वो पहले ज़िक्र कर लें जो इस्लामाबाद में जो तूफ़ानी बारिशें आ रही हैं। बैकग्राउंड पे आप वीडियो सारी देख रहे हैं क्या कुछ हुआ। एक ख़ास वीडियो जो उसमें है ना, जिसमें 2 गाड़ियाँ आती हैं और पहले एक गाड़ी आती है तो डुबकी लगाती है नीचे, दूसरी गाड़ी आती है वो भी डुबकी लगाती है नीचे। तो ये क्या है, क्या माजरा, इसकी फिर तहकीक की तो ये नाले के ऊपर इसको कवर कर दिया गया है, नाला बंद कर दिया गया। देखो कुदरती जब भी पानी का कुदरत का एक निज़ाम है, पहाड़ों में आप चले जाएं पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। इस तरह इन इलाकों में जब बारिश हो, बरसात हो, तो पानी निकलने का निज़ाम ये बड़ा जहन में रखना होता है। ये सेक्टर डेवलप करते हैं। अंजम अकील का इलाका है, रऊफ क्लासरा का, पीछे आप ट्विटर देख रहे होंगे बैकग्राउंड पे चलते हुए, साथ पहले वीडियोस के बाद वो आप देख रहे होंगे जिसमें अंजुम अकील जो है साबका MNA, इन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटी बनाई और ये एरिया उन्हीं का ही है और करप्शन के केसेस सारे चलते रहे। वो बैकग्राउंड पे पुलिस के पर्चे हैं। अब मैं वो भी बैकग्राउंड पे जो अखबारों में ख़बरें हैं वो भी कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे पहले ये बताता चलूँ और उसका और ये कैसे आया। फिर एक और वीडियो आई जब यहाँ से पानी निकल गया, उन्होंने दिखाया बाकायदा कि सड़क है, सड़क के बाद नीचे नाला बहता हुआ दिखाया गया, जैसे वो लगी और वो गाड़ियाँ बह गईं। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक 2 का कह रही हैं जानी नुकसान हुआ है। ग़ालिबन बेसमेंट में रहने की वजह से पानी आ गया, निकल नहीं सके। ये सारा कुछ आपके सामने है। मैंने सिर्फ मकसद ये है कि टाइम कम है, जो कोई इश्यूज़ बहुत बात करने वाले हैं, तो मैंने कहा एक ही वीडियो में ये सारी बात मैं प्रोग्राम में सभी बात कर दूँ। दूसरा इशू है सेशन कोर्ट लाहौर से अदालती मामला, जो हत्के इज़्ज़त का दावा किया शहबाज शरीफ ने इमरान खान के ख़िलाफ़। दावा वज़ीर ने जवाब दाखिल किया इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, और उन्होंने इस दावे को खारिज करने की बात की है। रकम की ऑफ़र जो है ना नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ, ये पहले भी उन्होंने कहा कि डायरेक्ट नहीं की गई। उमर फ़ारूक नामी शख्स ने बताया कि ये ऑफ़र है, अगर इमरान खान पनामा लीक्स की पैरवी करना छोड़ दें वो भारी रकम देने को तैयार हैं।
इस जवाब में कहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माजी में एक आर्मी चीफ को एक BMW गाड़ी देने की कोशिश की थी, ये रिकॉर्ड की बात है। करप्ट बना दिया है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ की एक जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजर आप पास आ चुकी है, जवाब में कहा गया। शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात हस्ब के इज़्ज़त के दावा में नहीं आते, ये जवाब में कहा उन्होंने। 60 दिन के अंदर कोई मखसूस नोटिस नहीं भेजा, ये ऑब्जेक्शन है कि जैसे ही मामला आए, डेफोमेशन का कानून है कि आपको पहले नोटिस भेजना है, ये मेंटेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर लीगल नोटिस भेजा। शहबाज शरीफ 2 दिहाइयों से सियासी मुखालिफ हैं। ये शहबाज शरीफ बदनाम करने के लिए ख़ुद की कई बयानात दे चुके हैं। रिश्वत की ऑफ़र बारे में जैसे बताया गया उसी तरह बयान किया गया। इमरान खान का जवाब है, शहबाज शरीफ की शोहरत मेरे बयान के बायस नहीं बल्कि किसी और वजह से मुतासर हुई है। शहबाज शरीफ का दावा झूठा है, बेबुनियाद है, हक़ाइक़ को मस करके दायर किया गया, इसको मुस्तरद किया जाए। शहबाज शरीफ सियासी मामलात में अदालत को घसीटना चाह रहे हैं, ये जवाब जमा कराया है। शहबाज शरीफ का दायर किया गया दावा इस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। शायद शहबाज शरीफ के दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए और काउंसिल की फ़ीस भी वसूल की जाए, ये इस्तदा है। ये अब आपके सामने हाई कोर्ट ने रख दिया। और सिंध हाई कोर्ट में जिस तरह वहाँ पर दरवाजे रोक दिए और जूनियर जज को, यानी जूनियर जज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तैनाती का मामला है, अदालती कार्रवाई मुलतवी नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़र के सामने जो लोग अदालत में मौजूद हैं उनके केसेस चलाए जाएंगे। और ये मामला आपके सामने करते हैं। जुडिशल कमीशन ने आइन का आर्टिकल 175A बैकग्राउंड पे चल रहा होगा आपके साथ, कि जिसमें आप देख लेंगे जज की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के आने हैं। फिर उसमें वफाकी वज़ीर कानून है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अटॉर्नी जनरल है उसके अंदर, फिर एक रिटायर्ड जज है जो सुप्रीम कोर्ट तैनात करता है, नॉमिनेट करता है, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल एक नॉमिनेट करता है जो इसमें मेंबर होता है। 5-4 से 9 की तादाद है टोटल। 5-4 से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट कर दिया गया है तैनात के लिए, अप्रूव कर दिया जुडिशल कमीशन ने। पार्लिमानी कमीशन की कार्रवाई का कोई कंसर्न नहीं है, जो जुडिशल कमीशन फाइनल करता है वही होता है और वो नोटिफाई हो जाएंगे। इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो जज हैं आपके सामने हैं, उनका नाम अप्रूव हो गया, ये डेफर किया था बार काउंसिल और बार एसोसिएशन से। अब असल जो बात मैंने आपके सामने रखनी है वो बड़ी तकलीफ़ दे बात है। मैंने आज लाहौर हाई कोर्ट में इजलास रखा था, मैंने जाके अपना नाम दिया वहाँ पर कि मैंने इस पे बात करनी है। सियासी एजेंडा बड़ा वाज़ेह तौर पर था। मैंने वहाँ पर चैलेंज किया बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट बार के इजलास में, जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो गलत कहते हैं। मैंने क्या कहा, बार एसोसिएशन, पहले तो वो प्रेस रिलीज़ देख लें बदनीति पे, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरा नाम ही नहीं लिखा उसमें कि मैंने भी खिताब किया है, मेरा नाम ही नहीं लिखा, मेरा नाम ही निकाल दिया उसमें से। लेकिन हम तो सच की आवाज़ बोलने वाले हैं, हमारी आवाज़ कौन रोक सकता है। वो बाकायदा जो रिकॉर्डिंग वहाँ पर मेरी तकरीर की जो रिकॉर्डिंग है, मैं सोशल मीडिया टीम से अपनी से कह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड पे, ये बैकग्राउंड बल्कि पूरी तकरीर मेरी सुनाएं, पहले मेरी वो तकरीर सुन लें। और यहाँ बादरा यानी और देखिए वो और 4 जो लोग थे वो नाम सामने आ जाएंगे आपके। और मैंने जो जिक्र किया वो PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस है, उसमें आर्टिकल 177 में फिर बैकग्राउंड पे चला दूंगा। कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है और इसके लिए जज होना ज़रूरी है, लाहौर यानी हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी है, 5 साल की आपने बाकायदा जज रहे हो, बट दैट्स ऑल। वकील की 15 साल की है, वकील तो कोई ले नहीं रहे, जजेस ही आते हैं। और उसमें चीफ जस्टिस, उसमें बाकायदा जिक्र किया मैंने आप जब मेरे जो मैंने गुजारिशात पेश की हैं वो जब आप सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या बात की है। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा प्रिंसिपल है ही नहीं है। अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल है तो आइन का आर्टिकल 193 का हाई कोर्ट के जज भी सीनियरिटी पे, सेशन जज भी सीनियरिटी पे आने चाहिए। हम ये क्यों हैं? क्योंकि वजह यह है कि अपनी पसंद और नापसंद के जजेस या अपना ग्रुपिंग बनाने के हवाले से ये बातें चल रही हैं। बार काउंसिल अपने मसाइल लेकर चल रही है। चलें बाद में मैं बात करता हूँ, पहले ज़रा वो जो मैंने हाई कोर्ट में तकरीर की है वो पूरी सुन लें। सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, सब बैठे हैं और सब दोस्त और अहबाब बैठे हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें, मैं समझता हूँ, कानून और आइन के मुताबिक लेकर चलनी है। लॉयर्स मूवमेंट शुरू की, ख्याल था कि शायद यहाँ मेरिट आ जाएगा, आज़ादाना फैसले होंगे, अदलिया आज़ाद हो जाएगी और मेरिट आ जाएगा। बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है हमारे, माजरत के साथ जिसको बुरा ना लगे, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल जो किरदार अदा करना चाहिए वो शायद नहीं कर पाए। एक छोटी सी बात है, फिर यहाँ बातें करते हैं कि जजेस मेरिट पे तैनात होनी चाहिए, वहाँ समय पसंद और नापसंद के हमारे करीबी लोग वो आ जाए। कभी किसी ने कोशिश की, यानी आज हम बैठे हैं, कोशिश कैसे होती है? कोशिश होती है आइन में तरमीम करने से। आइन का आर्टिकल 193 उठा लें आप, जज तैनात करने के दो मेरिट है, एक 45 साल और एक 10 साल की वकालत। क्या कोई पैरामीटर्स फिक्स किए आज तक? या बार काउंसिल ने, हमने किसी ने जाकर कहा कि भाई आइन में तरमीम करो? पार्लियामेंटेरियन को लाने के लिए तो आपने लगा दिया 62 और 63, कोई शब्द है, मैं बड़ा हामी हूं उसका। क्या हमने वो कोशिश की? क्या हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन ने कोशिश की? जवाब है नहीं। अगर आप देखें ना, ये सिर्फ, इसमें कोई शक नहीं है, हम रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिव मैकेनिज्म क्या है? मेरी जाती राय है कि उसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट को मजबूर किया जाए कि आइन में तरमीम करो। मिसाल के तौर पर यही वाला इशू ले लें, मैं बैठे जजमेंट देख रहा था पीएनडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जहाज ट्रस्ट के बाद आई है, आर्टिकल 177, मैंने कहा मैं भी पढ़ कर देख लेता हूँ। भारत के साथ उसमें तो कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। मैं जो कि सिंध में गया था, सिंध बार में देखा, उनके अपने मसाइल है भारत के साथ। क्या यहाँ यानी ये जब ये वाला केस जब आया, उस वक्त 4 जजेस की तैनातियां हुई थी जो एक सीनियरिटी में थे, सरदार अहमद रजा साहब, बाकी फरीदुल्लाह रमदे, नवाज अब्बासी साहब और फकीर मोहम्मद खोकर साहब। सीरियल नंबर 2 पे, सीरियल नंबर 3 पे थे, सीरियल नंबर 4 पे थे और सीरियल नंबर 10 पे थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज भी फील्ड के अंदर मौजूद है, या हो कि ये खत्म हो गई हो, नहीं, ये आज भी मौजूद है। यानी हम बाहसियत कानूनदान या कानून के तालिब इल्म होने के नाते हमें समझ में तो आना चाहिए। बार कौन सा आती है, कहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल रहा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, कौन सा फैसला है जो सीनियरिटी की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जिसने जज जाना है, देखिए आर्टिकल 177 आ जाए, एक्टिंग चीफ जस्टिस का लफ्ज है, उसमें मोस्ट सीनियर जज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल 177 में कहां इस्तेमाल हुआ है कि जहां जज तैनात आपने करना है? ठीक है, तो असल बात यानी हमारी तवज्जो बार काउंसिल क्या हुई है, हमारी तवज्जो और मसाइल की तरफ ले गए हैं। भारत के साथ ये और कोई मसला हो, हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। मेरी जाती राय के मुताबिक यहाँ ये है क्या, ये रेजोल्यूशन वगैरह से कुछ नहीं बनना, रोजाना रेजोल्यूशन पास करते हैं। आप समझते हैं कि सीनियर मोस्ट जज, अगर ये सीनियर मोस्ट जज का प्रिंसिपल ही अप्लाई करना है तो आज तक सेशन जजेस की तैनाती में क्यों नहीं हुआ? वहां भी हुआ, वहां भी लोग तैनाती का वही प्रिंसिपल है। आर्टिकल 193 में देख लें, आर्टिकल 177 में देख लें, किसने लिखा कि सीनियर मोस्ट जज आना चाहिए? चीफ जस्टिस के हवाले से है, प्रिंसिपल को इतलाक हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई इसमें काम हो तो आर्टिकल 193 के अंदर आकर आए, पार्लियामेंट को मजबूर करें कि वो मेरिट में जजेस तैनात करें। हमने बड़ी जद्दोजहद की, आर्टिकल 175 में आया, तारीख याद हो, मुझे तो याद है लॉयर्स मूवमेंट के दौरान कि सबका अपना था, मैं उनके साथ था, लेकिन बाद में समझ आ गई सारी चीजें कि 175A के बाद 19वीं तरमीम आई, फिर जुडिशियल काउंसिल का अपना किरदार बना दिया, हमने सियासी लोग लगा लिए उसके अंदर। मुझे बता दें उसके बाद जजेस आज हम सब बैठे हैं, हम में से कोई भी नहीं मानता, कम लोग मानते होंगे जजेस मेरिट पर तैनात हुए, और सिस्टम आज भी ठीक नहीं हो सकता। अगर सिस्टम को वाकई ठीक हम करना चाहते हैं तो आए आगे बढ़े, पार्लियामेंट को मजबूर करें, कमेटियां बनाए उन्हें कि 193 में तरमीम करें, 177 में तरमीम करें, सीनियर मोस्ट जज बना दें, आप बनाए मेरिट पे। सुप्रीम कोर्ट जज की एलिवेशन तो है नहीं, अलग अपॉइंटमेंट है, कारण ये आपने फैसला करना है। मैंने अपनी जाती राय सिर्फ इसलिए रखी है, आइन और कानून को अमलदारी के हवाले से आप लेके आए, बार काउंसिल ये आए आगे बढ़े, आगे आए इस कॉन्टेक्स्ट में। अब एक ही फैसला मौजूद है, जाएंगे अगर ये काम करने लगे हैं, आप तो 3 तैनातियां हो चुकी हैं, तब क्यों नहीं आपने शोर डाला?
जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान यहाँ से, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। अब हम अब क्या कहना चाहते हैं? क्या ये काम हमें अंगेज किया हुआ है? कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, हम सब अंगेज रहे हैं इस सारे काम में। मेरी जाती राय इसमें अर्ज कर दिया, आइन में आए, आगे बढ़े, सियासी जमातों से मिले, कंसेंसस बिल्ड करें उनको। यानी जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी तब तक मेरा ख्याल है हमें कोई फायदा नहीं है। हम प्रेशर बिल्ड करते रहे, जो मर्जी करते रहे, इसका क्या हाल होगा? बहुत शुक्रिया। आपने वो सारी मेरी तकरीर सुन ली है जो मैंने अपनी पेरेंट बार के अंदर मैंने तकरीर की और चैलेंज किया मैंने। यानी हर बात को सियासत का रंग नहीं देना है। हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन को हर सियासी बात में नहीं आना है। या जब से सियासी इंटरवेंशन ज़्यादा शुरू हुई है, आम बंदे के मसाइल मैंने बताएं क्या? अगर वाकई मेरिट पे चाहते हैं तो आइन जाके तरमीम करें, आइन के अंदर आइन में तरमीम प्रपोज करें ना। इफ्तिखार चौधरी ने जिस तरह निज़ाम सारा तबाह किया आप लोगों के सामने, वो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, वो रिकॉर्ड के अंदर है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो हर चीज़ वाज़े तौर पर है। जजेज़ की तैनातियाँ जो वो मेरिट पर होनी चाहिए। और जो अब हाँ, इसके अंदर जिसका वो जिक्र करते रहे कि अल जिहाद ट्रस्ट और मलिक असद अली केस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो प्रिंसिपल क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ चीफ जस्टिस के हवाले से है, जजेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अगर सुप्रीम कोर्ट का लगाना होगा तो उसके लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल आएगा। जज सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा से हमारी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन इस मामले में नहीं उलझेंगी। आम लिटिगेंट के मसाइल हल करें, जजेस की तादाद पूरी कैसी होनी चाहिए, सस्ता और साफ तरीन इंसाफ कैसे होना चाहिए, इन मामलात में आए तो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। हमारा काम है दरवाज़ा खटखटाते रहना, आपको हक़ाइक़ बताते रहना, और वह हम हक़ाइक़ आपको बताते रहेंगे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।